अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है एंजाइना पेक्टोरस, जो कि एक कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर है। एंजाइना पेक्टोरस या फिर एंजाइना को अदर वर्ड्स में हम चेस्ट पेन भी बोलते हैं, जो कि एसोसिएट होता है इस्कीमिया से। इस्कीमिया का मतलब है डिक्रीज ब्लड परफ्यूजन टू एनी पर्टिकुलर ऑर्गन। ओके, तो इसका काज क्या है, यानी किस वजह से होता है? इट्स अकर ड्यू टू नेरोइंग ऑफ एटलीस्ट वन मेजर कोरोनरी आर्टरी। अब कोरोनरी आर्टरी वो आर्टरी होती है जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। अब किसी एक मेजर कोरोनरी आर्टरी में अगर नेरोनेस हो जाती है तो उसकी वजह से एंजाइना पेक्टोरस कंडीशन अकर होती है। ओके, ये इसका डायग्राम है। ये ब्लड वेसल है जिसमें प्लाक फॉर्मेशन हुई है, और प्लाक फॉर्मेशन की वजह से जो आर्टरी है वो नेरो हो गई है। जब आर्टरी नेरो हो रही है तो उसकी वजह से ब्लड फ्लो डिक्रीज़ हो रहा है, और ब्लड फ्लो डिक्रीज़ होने को हम इस्कीमिया बोलते हैं, और इस इस्कीमिया की वजह से एंजाइना पेक्टोरस या फिर चेस्ट पेन अकर होता है। तो ये सिंपल डेफिनेशन थी एंजाइना पेक्टोरस की। उसके बाद डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ एंजाइना। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एंजाइना। एक होता है स्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना, प्रिंस मेटल्स या फिर वेरिएंट एंजाइना। ये 3 टाइप्स है। सबसे पहले स्टेबल एंजाइना को डिस्कस करते हैं। स्टेबल एंजाइना को हम प्रेडिक्टेबल भी बोलते हैं, क्योंकि ये प्रेडिक्टेबल होती है। और उसके अलावा स्टेबल एंजाइना अगर होती है विथ एक्सर्शन, यानी जब आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं या फिर ज़्यादा स्टर्नस एक्टिविटी की वजह से स्टेबल एंजाइना अगर होती है, और ये मोस्टली रेस्ट से ठीक हो जाती है। देन सेकंड टाइप है अनस्टेबल। अब अनस्टेबल को हम प्री इन्फॉक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि ये इन्फॉक्शन से पहले अगर होती है, या फिर ऐसा कह लें कि ये इन्फॉक्शन या फिर हार्ट अटैक की एक वार्निंग साइन है। अगर अनस्टेबल एंजाइना हो रही है तो आप ये समझ लें कि इसके बाद मायोकार्डियल इन्फॉक्शन या फिर हार्ट अटैक हो सकता है। तो इसीलिए हम इसको प्री इन्फॉक्शन भी बोलते हैं अनस्टेबल एंजाइना को। एज़ कम्पेयर टू स्टेबल एंजाइना ये बहुत सीवियर होती है, और उसके अलावा ये रेस्ट से ठीक भी नहीं होती। इसके लिए मेडिसिन की नीड होती है ताकि ये ठीक हो सके। ये रेस्ट के दौरान अगर हो सकती है। जैसे कि ऊपर हमने डिस्कस किया, तो जो स्टेबल एंजाइना थी वो किसी एक्सरसाइज या फिर हाई स्टर्नस एक्टिविटीज़ की वजह से हो रही थी, लेकिन ये रेस्ट पर भी हो सकती है, और उसके अलावा ये मोर फ्रीक्वेंटली अकर होती है, जो कि रेस्ट से ठीक नहीं होती, और उसके लिए हमें पर्टिकुलर मेडिसिन की नीड होती है ताकि हम अनस्टेबल एंजाइना को ठीक कर सकें। देन लास्ट टाइप है इसका, जिसको हम बोलते हैं प्रिंस मेटल्स या फिर वेरिएंट एंजाइना पेक्टोरस। अब ये अगर होती है ड्यू टू कोरोनरी आर्टरी वेजोस्पाज्म। जब कोरोनरी आर्टरी में वेजोस्पाज्म होती है, ठीक है, तो उसकी वजह से ये कंडीशन अगर होती है। और मोस्टली इसमें भी जो पेन अगर होता है वो रेस्ट पर होता है विथ रिवर्सिबल एसटी एलिवेशन, यानी जो एसटी की एलिवेशन होती है एसटी सेगमेंट की, वो रिवर्सिबल होती है ड्यूरिंग प्रिंस मेटल्स या फिर वेरिएंट एंजाइना। तो ये 3 टाइप्स थे एंजाइना पेक्टोरस के। उसके बाद बात करते हैं एंजाइना पेक्टोरस की साइन सिम्टम्स के ऊपर। साइन सिम्टम्स देखें तो सेम टू सेम होते हैं, जैसे हार्ट अटैक के होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहले हमें साइन मिलेगी वो है चेस्ट पेन। अब चेस्ट पेन में हैवी सेंसेशन होगी, जो कि रेडिएट करती है नेक, जा और शोल्डर तक। ओके, दूसरा है इसका दूसरी साइन है इसकी अनयूजुअल फटीग, यानी ये थोड़ा सा काम करेगा तो उससे ये थकावट महसूस करेगा, तो अनयूजुअल फटीग हो सकती है। वीकनेस होगी ड्यू टू डिक्रीज ब्लड फ्लो, और आल्सो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, क्योंकि जो ब्लड का जो फ्लो है वो डिक्रीज़ है, और हार्ट को भी ऑक्सीजन की ज़्यादा नीड है ताकि वो इनफ अमाउंट में पंप कर सके। जब हार्ट इनफ अमाउंट में पंप नहीं कर पाएगी तो उसकी वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ भी अकर होती है। और लास्ट उसके बाद है उसकी पेलर। अब पेलर कंडीशन तब अकर होती है जब बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जो ब्लड का फ्लो है वो डिक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि हार्ट जो है अब इनफ अमाउंट में ब्लड को सप्लाई नहीं कर पा रही, तो उसकी वजह से जब डिक्रीज ब्लड परफ्यूजन हो रही है बॉडी के पार्ट्स में, तो उसकी वजह से जो स्किन का कलर है वो पेल दिखने को मिलेगा। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं पेलर। एंड आल्सो देयर इज़ डायफोरेसिस, यानी उसको ज़्यादा पसीने आएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर सर्दियों का मौसम है, या फिर आप किसी ऐसी एरिया में बैठे हैं जहाँ पर इतनी गर्मी नहीं है, लेकिन जिसको ये एंजाइना पेक्टोरस अगर होने वाली है तो उसको डायफोरेसिस भी अगर हो सकती है। तो इट मीन्स देयर इज़ समथिंग सिवियर अंडरलाइनिंग इशू, जिसकी वजह से उसको डायफोरेसिस यानी पसीने आ रहे हैं।
तो ये सिंपली साइन और सिम्टम है एंजाइना पेक्टोरस के। उसके बाद बात करते हैं इसकी इंटरवेंशन की। तो इंटरवेंशन के लिए हमारे पास दो प्रोसीजर आते हैं जिसको हम रीपरफ्यूजन प्रोसीजर्स बोलते हैं। और इनका गोल क्या है? गोल ये है कि सिंपली हम ऑक्सीजन का डिमांड डिक्रीज़ करें। ठीक है, ऑक्सीजन का डिमांड डिक्रीज़ कब होगा? जब जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें इनफ ब्लड सप्लाई होगा। तो हमारे पास दो प्रोसीजर है, एक का नाम है कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट और दूसरा है परक्यूटेनस कोरोनरी इंटरवेंशन। कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट में हम दूसरी आर्टरी का पार्ट उठाकर कोरोनरी आर्टरी से ग्राफ्ट करते हैं, यानी उससे बाइंड करते हैं। यानी जो हिस्सा कोरोनरी आर्टरी का डैमेज हो गया है, यानी यहाँ पर नैरो हो गई है जो आर्टरी, वहाँ पर हम दूसरी आर्टरी का पार्ट उठाकर उससे अटैच करते हैं। इस प्रोसीजर को हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। ओके, देन है सेकंड परक्यूटेनस कोरोनरी इंटरवेंशन भी हम प्रोवाइड करते हैं और इसका काम भी ये होता है कि वो क्या करता है? ऑक्सीजन की डिमांड को डिक्रीज़ करता है। तो ये दो इंटरवेंशन थी। उसके बाद बात करते हैं ड्रग थेरेपी की। ड्रग थेरेपी का मतलब है यानी कौन सी वो मेडिसिन है जो हम एंजाइना पेक्टोरस को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो हमारे पास ड्रग्स में आती है वो है नाइट्रेट्स, जिसको हम चॉइस ऑफ ड्रग भी बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरस या फिर हार्ट अटैक्स के लिए। नाइट्रेट्स का काम क्या होता है? इनका काम होता है कि ये वेजो डायलेशन काज करती हैं, यानी ब्लड वेसल्स को डायलेट करती हैं। जब ब्लड वेसल्स डायलेट होंगी तो उससे क्या होगा? जो ब्लड का फ्लो है वो बॉडी में इंक्रीज़ होगा। जब ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होगा तो इस्कीमिया कम होगी, इस्कीमिया कम होगी तो अल्टीमेटली पेन भी कम होगा। अब ये जो नाइट्रेट्स हैं यूजुअली सबलिंगुअल रूट से एडमिनिस्टर करते हैं। अब सबलिंगुअल अगर हम इनको एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो इसके लिए पेशेंट की टीचिंग्स क्या होनी चाहिए? फॉर एग्जांपल हम सबलिंगुअल नाइट्रेट्स या फिर स्प्रे फॉर्म में दे रहे हैं नाइट्रेट्स को, तो उसके लिए एक टेबलेट या फिर स्प्रे जो है वो सबलिंगुअली देंगे एवरी 5 मिनट अप टू 3 डोजेज। If angina is not relieved or is worse 5 minutes after the first dose, call 911। अगर 5 मिनट के बाद भी जो एंजाइना है वो ठीक नहीं हो रही और उससे ज़्यादा बिगड़ रही है उसकी कंडीशन, तो उसके लिए आपके एरिया में जो आपके इमरजेंसी हेल्पलाइन का नंबर है आप उस पर कॉल कर सकते हैं। ओके, देन है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। अब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स का काम होता है कि वो भी ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करते हैं। जब ब्लड वेसल रिलैक्स होंगे तो अगेन जो ब्लड का फ्लो है वो इंक्रीज़ होगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन इंक्रीज़ होगा सप्लाई टू द हार्ट और वर्कलोड ऑफ हार्ट डिक्रीज़ होगा। देन है बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स का काम होता है कि वो मायोकार्डियल ऑक्सीजन की कंजप्शन को डिक्रीज़ करते हैं। देन है एंटी प्लेटिलेट्स और एंटी कोएगुलेंट। अब एंटी प्लेटिलेट और एंटी कोएगुलेंट्स का काम होता है कि वो प्लेटिलेट एग्रीगेशन और थ्रोम्बोसिस की फॉर्मेशन को प्रिवेंट करते हैं। अब जैसे इनकी प्रिवेंशन होगी तो क्लॉट्स जो है वो कम बनेंगे, क्लॉट्स कम बनेंगे तो जो आर्टरीज में नेरोनेस अकर हो रही है वो भी कम होगी, जिसकी वजह से अल्टीमेटली ये कंडीशन ट्रीट हो सकती है बाय यूजिंग एंटी प्लेटिलेट और एंटी कोएगुलेंट्स। लास्ट में एक नोट है नाइट्रेट्स के लिए। तो हमने इनको ओरिजिनल कंटेनर्स में रखना है, डार्क ग्लास बोतल होनी चाहिए और उसको ड्राई प्लेस में रखना है, कूल प्लेसेस में होनी चाहिए। और डू नॉट स्वेलो और च्यू दीज टेबलेट्स, क्योंकि इनका रूट हमें बताया गया है ग्लाइसराइल ट्राई नाइट्रेट टेबलेट्स का, तो उनको हमने किस रूट से देना है? सबलिंगुअली रूट से देना है। ठीक है, तो इनका जो रूट सबलिंगुअल है तो हम इनको च्यू नहीं कर सकते और ना ही इनको स्वेलो कर सकते हैं, क्योंकि जब आप इसको स्वेलो करेंगे और च्यू करेंगे तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, टाइम ज़्यादा लगने की वजह से उसको टाइम इतना नहीं होता। तो जब हम इनको सब लिंगुअली देते हैं तो वहाँ पर जो ब्लड परफ्यूजन है वो ज़्यादा होती है, ब्लड वेसल्स का अमाउंट वहाँ पर ज़्यादा है, तो इसीलिए वहाँ से जल्द एब्जॉर्ब हो जाती है मेडिसिन और ये जो कंडीशन है एंजाइना की वो ट्रीट हो जाती है। इसीलिए ये इसका बेस्ट रूट है ताकि आप उस बंदे की लाइफ को सेव कर सकें। सो ये टीचिंग थी रिगार्डिंग सब लिंगुअल ग्लाइसराइल नाइट्रेट्स ट्राई नाइट्रेट। आई होप कि आपको आज की वीडियो क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।